नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है वो खाना चाहिए या नहीं, हमारे शास्त्र जो हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। जो प्रसाद हम मंदिर में, जो लोग शिवलिंग पर केला, सेब, संतरा, मौसमी इस टाइप के जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, कहीं दूध का पैकेट ऐसे ही शिवलिंग पर रख देते हैं। कई लोग, पहले था कि ज़्यादातर जो लोग होते थे शिवलिंग पर दूध और शहद, इस प्रकार की दूध, दही, पनीर, इस तरह की सब चीज़ें जो है शिवलिंग को अर्पित करते थे। अभी भी जो है बहुत से लोग जो हैं शिवलिंग के लिए जो है इस प्रकार के द्रव्य जो पदार्थ होते हैं वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सब चीज़ होती है वो नाली में ही जाती है, पर वास्तव में जो है ये हम इसमें जो है हमारे शास्त्र बताते हैं, इसी हमारे शिव जी जो हैं बहुत ज़्यादा जो है इस अभिषेक से जो है प्रसन्न होते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो नैवेद्य होता है, इसको शिव नैवेद्य कहते हैं। शिव नैवेद्य जो है किसको ग्रहण करना चाहिए और किसको नहीं। तो शास्त्रों के मुताबिक दोस्तों, मैं ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ। अभी मैं 3-4 दिन पहले ऋषिकेश में था और वहाँ पर मैं ब्रह्मपुरी नामक स्थान में, जो कि एक बहुत ही अच्छा श्री राम मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग हैं। बहुत से दोस्त लोग वहाँ पर जो है रुद्र अभिषेक करने के लिए आते हैं। रुद्र अभिषेक के अंदर जो है जो हमारे जो मीठे सामान होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, गंगा जल हो गया, शहद और दही, और एक चीज़ और होती है उसमें, उससे जो है जल होता है, इससे जो है हमारा रुद्र अभिषेक किया जाता है और इसके पूरे मंत्र होते हैं। रुद्र अभिषेक का जो पूरा प्रावधान होता है, और उसके बाद वो जो जल और जो हमारी सारी सामग्री होती है, जो शहद, दूध, दही होता है, वो सब कुछ जो है वो एक मार्ग से जो है गंगा जी में जा रहा है और नाली में जा रहा है। तो मैंने वहाँ पर पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, ये जो शिवलिंग के ऊपर ये सब द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, ये मतलब जो है किसी अगर गरीब को दे दिए जाएँ तो इसका क्या जो है, मतलब वो कितना अच्छा होगा अगर किसी गरीब को अगर ये सब खाने पीने को मिल जाए और बजाय शिवलिंग पर चढ़ाने के। पर कई लोग कहते हैं कि जो है शिवलिंग का जो सामान है, जो शिवलिंग पर चढ़ता है, वो शिवलिंग पर ही चढ़ना चाहिए। उसको जो है गरीबों के लिए जो अगर हमें दान पुण्य करना है तो उसको हम अलग से कर सकते हैं। भगवान शिव के जो हिस्से का दूध है या जल है, गंगा जल है या शहद है या कोई भी चीज़ जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, फल सामग्री, तो ये जो है शिव नैवेद्य कहलाती है। हमारे शास्त्रों के अंदर इसका बारे में जो है वो क्या कहा जाता है, तो ये जानकारी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे को वो जो वहाँ पर साधु मुनि महाराज जो वहाँ पर मिले, वो बहुत ही ज्ञानी थे और वो शास्त्रों को जो है बहुत अच्छी तरह जानते पढ़ने वाले लोग हैं। तो मैंने उनसे जो है इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो शिव नैवेद्य होता है, जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग के ऊपर मान लो अगर हमने कोई केला चढ़ाया या कोई फल चढ़ाया, वह जो है वह शिव नैवेद्य कहलाता है। और मान लो अगर हमने नीचे शिवलिंग के आसपास कहीं थाली में जो है कोई भोग लगा के हमने वहाँ रख दिया, वह शिव नैवेद्य नहीं कहलाया जाता। हमारे शास्त्र इसके बारे में कहते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर अगर हमने कोई चीज़ वस्तु चढ़ाई, वह जो है वो शिव नैवेद्य कहलाती है, वह शिव को अर्पण हो गया। और शिव नैवेद्य पर जो है केवल चंड का अधिकार होता है। चंड में आ जाता है, जैसे कोई ऋषि हो गया, कोई मुनि हो गया, कोई भिक्षु हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, केवल उन्हीं का जो है शिव नैवेद्य के ऊपर अधिकार होता है। उसका जो प्रसाद है, हमें आम इंसानों को शिव नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में जो मनु जी, जिन्होंने जो सृष्टि के सबसे पहले इंसान थे, उन्होंने जब पूरी धरती जब स्टार्ट हो रही थी तो उस समय जो है इसको अपने हमारे वेदों के अंदर जो है मेंशन किया है। तो हमारे शास्त्रों के प्रति ही हमारे को सम्मान होना चाहिए, और उसमें जो जानकारियां हमारे बड़े ऋषि मुनि लिख कर गए हैं, उन्होंने जो इसके बारे में बताया है, तो वो मैंने आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है कि शिव नैवेद्य असल में क्या है। शिव नैवेद्य वही है जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, और अगर हम कोई थाली में या किसी थाल में जो प्रसाद शिवलिंग के समक्ष रख देते हैं, वह शिव को अर्पित नहीं होता। वह ये भी आपको बात समझनी चाहिए, जो भगवान शिव को जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, और जो लोग, मैं उनके लिए भी एक बात इस वीडियो में कहना चाहूँगा, जो लोग सोचते हैं कि भगवान को जो है कभी प्रसाद अर्पित नहीं होता, तो ये उन लोगों की बहुत बड़ी भ्रम है और बहुत बड़ी भूल है। जब आपका सच में भगवान के साथ कभी आपका साक्षात्कार होगा, कभी आपको महसूस होंगे भगवान शिव,
तो आपको पता चलेगा कि भगवान शिव और माँ पार्वती साक्षात जो हैं इस संसार के अंदर मौजूद हैं, और वो हमारी हर पल रक्षा भी करते हैं और हमारे को हर पल जो है हमारे साथ हैं। जब हम उनको बुलाते हैं तो वो इंस्टेंटली, कह रहा हूँ, 1 सेकंड के अंदर भगवान शिव जो है हमारे पास आ जाते हैं और हमारे को छू कर बताते हैं। वह हमसे बात नहीं करते, वह हमसे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वह कोई शरीर नहीं है। भगवान शिव और पार्वती जो हैं वो कोई शरीर नहीं है, वह एक बहुत बड़ी विराट ऊर्जा है इस अस्तित्व के अंदर। पूरा जो ब्रह्मांड ही है वो स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती, जिसको अर्धनारीश्वर रूप कहा गया, आधा स्त्री और आधा पार्वती का जो रूप है वह है। मेरे गुरुदेव अवधूत बाबा शिवानंद जी जब इस बारे में हमें शिविर में बताते थे, उस समय हम बच्चे थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था, और वो हमें कहते थे कि एक दिन तुम्हें ये सब समझ आएगा, बस तुम अपनी साधना करते रहो, और जब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी कि भगवान शिव क्या हैं और कैसे तुम अपनी हर बात उनसे कर सकते हो, और कैसे उनको 1 मिनट में पकड़ के बिठा सकते हो अपने पास, और आप उनसे बात कर सकते हो रात को 2 बजे, सुबह 3 बजे, दिन के 4 बजे, दिन के 8 बजे, कोई भी समय अगर आपको भगवान शिव याद आ जाएं। और भगवान शिव को बुलाने का मंत्र है, भगवान शिव को गुरु की कृपा के बिना हासिल नहीं किया जा सकता, जब तक गुरु आपका गेट नहीं खोलेगा। भगवान शिव जो है ना वो प्रधानमंत्री हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री हैं, और गुरु जो हैं वो उसके जो है द्वारपाल हैं। गुरु की परमिशन के बिना कोई भी इंसान जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु को मस्का तो आपको लगाना ही पड़ेगा, गुरु की सेवा तो करनी पड़ेगी, और गुरु के पास जब आप जाएंगे तो गुरु ही आपको वो मार्ग बताएंगे कि किस प्रकार जो है आप भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन में कुछ लोग शून्य का ध्यान करते हैं। शून्य के ध्यान से भी क्या होगा, जिसने शून्य को रचा वह स्वयं परम भगवान शिव हैं, और उनकी ही ये पूरी योग माया रची गई है। तो जब हम भगवान शिव का साक्षात्कार अपने ध्यान के अंदर उनके अपने गुरु की कृपा से जब हम उसको जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान शिव कितने दयालु हैं। और उनको आप भोग भी जब लगाएंगे तो आपको महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा भगवान शिव को आपको भोग लगाने में। तब आपको जब आपको ये पता चल रहा होगा कि जो भोग मैं प्रभु के आगे रख रहा हूँ वह स्वीकार हो रहा है, और उसका जो फल आपको भगवान शिव फिर देंगे वो तो फिर कोई कीमत ही नहीं है, आपके वारे न्यारे होने तय हैं। जब आपको ध्यान के अंदर जो आनंद की प्राप्ति होगी, सत परम सच्चित आनंद है भगवान शिव, कहते ना एको देवो महेश्वरा, जब वो आपको जो परम आनंद अपना देंगे वही तो है, उनका स्वरूप ही आनंद है। आनंद स्वरूप ही भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप है। वो जब आप ध्यान में जब आपको कृपा उनकी जब प्राप्त होगी, वो जो मिठास, वो आनंद आपके अंदर जीवन में बरसेगा, तभी आपको पता लगेगा कि मेरे शिव कितने महान हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ें, भगवान शिव को भोग लगाएं, श्रद्धा से उनकी भक्ति करें, उनका नाम सिमरन करें, उनका नाम जाप करके आप ध्यान में बैठें। उनसे प्रार्थना करने के बाद जब आप ध्यान करेंगे तो जो है शिव सबसे बड़े गुरु हैं। अगर आपने कोई गुरु नहीं धारण किया है तो आप शिव को ही अपना गुरु मान के जो है अपनी साधनाएं करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अपने शास्त्रों को ज़रूर पढ़ें, भगवद गीता आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, शिव महापुराण आपको पढ़ना चाहिए, विष्णु पुराण आपको पढ़ना चाहिए, गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। वेद थोड़े कठिन हैं, आप पहले ये बेसिक ग्रंथ जो है हमारे पढ़ लें, उसके बाद आप गुरु नानक देव जी की बाणी आप पढ़ें, उसको आप हिंदी में आप समझें। बहुत जल्दी मैं गुरबाणी के ऊपर भी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। ओशो ने जो है एक ओंकार सतनाम नामक एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उसके अंदर जो उन्होंने जानकारी दी है गुरबाणी के ऊपर, और एक ओंकार क्या चीज़ है, सुनने वाले को रूह खुश हो जाएगी। किस प्रकार से ओंकार की व्याख्या गुरुदेव ओशो ने की है, तो उसके बारे में, उसके बाद मैंने सुखमनी साहिब का जो अभी रिसेंट में उसको समझ रहा हूँ, उसकी हिंदी की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जो है मैं उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। अब जो है हमारा ये जो चैनल है आपको सच में भगवान से मिलाएगा, ये हमारा वादा है। आपको हम भगवान के साक्षात अनुभव करवाएंगे। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, आपके छोटे भाई ने जो भी परमात्मा के लिए जो पाया है वो मैं आपसे देना चाहता हूँ, आप सभी को देना चाहता हूँ। मेरे भगवान का भी यही आदेश है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी के जीवन में वो खुशी आए। धन कोई खुशी नहीं है, पद कोई खुशी नहीं है, जो आपके अंदर की जो सबसे बड़ी खुशी है वह प्रभु से आपका मिलन है। वो जब आपका हो जाता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है दोस्तों।
आनंद ही जीवन का आता है, और फिर मरने का भी गम नहीं है। जब आप जान लेते हो कि मेरी मृत्यु भी कभी नहीं होगी, ये शरीर है, ये मर जाएगा, पर मैं तो सदा था और सदा रहूँगा। जब आपको ये बात अपने अनुभव में आएगी तो बहुत ही इसका जीवन का आनंद आता है। दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक मित्रों को हमारे चैनल से साथ जोड़ें। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। पिछले वीडियो में जो कुंडलनी के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें कई लोगों को बहुत मदद मिली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ कॉल्स मुझे आई हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि सच में हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। लोकेश भाई, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा जो विषय शेयर किया है और हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा कि मेरी मेहनत जो है वो किसी के काम आई, तो बहुत अच्छा लगता है अगर किसी का भला होता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। नमः शिवाय।